बता रहे यहाँ सब नाम आइए। ठीक। सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। ज्ञान उद्धति अरु ज्ञान घन, सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही, सकल सपूजन भू। संत वाणी में एक शब्द आया है, नहीं ज्ञानन सदृशम पवित्रम या विद्धते। अर्थात इस संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। इसके लिए ज्ञान को प्रवर्धन के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान ज्ञान से है और ज्ञान की प्राप्ति गुरु से है। गुरु का अर्थ शाब्दिक होता है, गुमन अंधकार रूमन प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में दे दे, उसे कहते हैं गुरु। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश में अत्यंत प्रभावशाली महाऔषधि प्रकृति ने हमारे रोगों का निदान के लिए दे चुकी है, लेकिन ज्ञान के अभाव में मनुष्य क्या होता है कि लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। मैं परमार्थ के भाव से निस्वार्थ सेवा हेतु आपके YouTube चैनल पर अपना ज्ञान प्रत्येक दिन प्रसारण कर रहे हैं। आप अपना मोबाइल में YouTube पर देख सकते हैं, हमारा चैनल चल रहा है। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों की तथा हमारे पेशेंट के रिक्वेस्ट पर मैं आपको 30 मिनट समय दूंगा। जिन सज्जन को जो भी प्रश्न पूछने का इच्छा हो चिकित्सा संबंधी विषय में, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा संबंधी विषय में, तो आप मुखातिब हो करके आप प्रश्न पूछें और अपनी समस्याओं का निदान पाएं। मैं ज्ञान से सेवा करने के लिए प्रबल उत्सुक हूं। अब आपका हम सेवा ज्ञान से करना चाहते हैं। ऐसे तो हम सभी रोगों का दवाई जो है YouTube चैनल पर ही बता चुके हैं, लेकिन जिनके पास मोबाइल नहीं है तो क्या करेंगे? उनके लिए सेवा का भाव रख कर करके मैं यहाँ आमने सामने आपको वह जड़ी बूटी बता देते हैं जो कि आप देख लीजिए और सुन करके समझ करके अपने घर में ही वह चीज व्यवस्था करके रोग का निदान प्राप्त कर लें। वह क्या है? बहुत से सज्जन को संकोच करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आ जाइए और प्रश्न पूछिए। कैसे, जैसे किसी को बोलिए कि गैस्ट्रिक कैसे होता है वैद्य जी, उसके लिए क्या क्या दवाई है। जिसको माता बहन को ल्यूकोरिया है उसके लिए क्या क्या दवाई है, कौन जड़ी है। वह जड़ी आपको जो है आपके बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, खलियान में, बाग में, बगीचा में प्रचुर मात्रा में है, लेकिन ज्ञान के अभाव में आप उसे लाभ नहीं ले पाते हैं और यत्र तत्र भटक कर करके अपने कीमती समय और पैसा और आयु, यह शरीर, स्वास्थ्य सभी को आप नष्ट कर देते हैं। सुन लीजिए, देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो भी रोग के बारे में पूछना है जिनको, उसको हम यहाँ अभी बता देंगे। और उसे तो YouTube पर हम बताइए रहे हैं रोज। आप मोबाइल में, अपने मोबाइल में देख लीजिए और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हम बता रहे हैं यह वीडियो लाइव टीवी चल रहा है। इसमें किसी प्रकार का जो प्रश्न करना है आप प्रश्न कीजिए, यहाँ हम बताएंगे और इसको जो है YouTube पर जो है इसको प्रसारण की जाएगी। सरकार हमारे इसके लिए हमें परमिशन दिया है। जो सज्जन को जो प्रश्न पूछना है आप यहाँ आवे पूछ लीजिए और हम बताएंगे कि किस जड़ी में क्या गुण है और उसको किस तरह से अमल करना चाहिए। आप जान लें, बहुत से रोगी जो है दम्मा से परेशान है। देख लीजिए, दम्मा का मैं दवा बता देता हूँ। और वह जो है वो हर जगह जड़ी है।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यह सोचेंगे कि कोई मेडिकल भेज देंगे वैद्य जी, नहीं, मेडिकल के बारे में तो आप पहले से जानते ही हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, महाजनों ये न गाता है सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हो वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? जो दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी हुआ करते थे। और आप किस रास्ते से जा रहे हैं? एक बात सदैव ध्यान रखिए, आज से 50 वर्ष पहले मनुष्य की औसतन आयु भारत में 100 वर्ष की थी और अभी 60 हो रहा है। प्रत्येक घर में शुगर, बीपी, कोरोना, कैंसर, आंख का पावर नष्ट, इम्यूनिटी पावर नष्ट होते जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। प्रत्येक गांव में अखेड़ा था, आज से 50 वर्ष पहले था ना, बोले ना, हाँ चले था कि नहीं। और 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम हमारे जवान लड़ने के लिए जाते थे, एक्सरसाइज करने के लिए। और अभी सब जो है खड़ा उठ गया है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, बूढ़े पुराने लोग कहा करते थे कि भाई भारत देश गर्मीला देश है, यहाँ जो है लड़का लड़की को 14-15 वर्ष में रजबरीज बनने लगता है, अतः यहाँ ठंडा और कड़वा कसीला औषधि खाना चाहिए। कौन कौन? कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुजलती, चिचरी, बरियारा, धुरूप, कटकरेजा, फल फूल मूल, घी, दूध, दही इत्यादि। लेकिन अभी क्या करते हैं, वो सभी चीज को छोड़ करके अभी देख लीजिए, मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, उटका, गुटका, मुटका, सुटका सब सेवन कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? उसकी दुष्परिणाम दुर्गति हो गया कि मनुष्य 40 भी पार नहीं करता है, रोगाग्रस्त हो जाता है और अनेक असाध और जटिल रोग के चक्कर में फंस कर करके क्या करते हैं, 60 वर्ष होते होते यहाँ से जय हिंद। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आप जड़ी बूटी को छुटलाने का जो दिमाग में यह बात बैठा रहे हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं कि आप जड़ी बूटी को कैसे छुटला सकते हैं? कोई जड़ी बूटी कोई पाखंडी दलाल विज्ञान विद्वान तो नहीं बनाई है, वो तो ईश्वर का बनाई है कि ना? बोलिए ना, है ना? हाँ, तो आप उसको छूट नहीं बना सकते हैं। स्वयं आपका सोचने का प्रक्रिया उल्टा हो गया है। देख लीजिए, गैस्ट्रिक के लिए मैं दवा बता देता हूँ, और तब उसके लिए बात बता देंगे लिकोरिया के लिए, दम्मा के लिए, बात रोगों के लिए। तो बहुत से आदमी इलाज कराते कराते हार गए। ये लाइव टीवी बनाया जा रहा है, आपको जो जो प्रश्न पूछना है जिनको आप पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का ही जवाब हम देंगे और इसको यूट्यूब पर जो है प्रसारण की जाएगी। आपको किसी को पूछना है, कोई आपको पूछना है श्रीमान जी? आपको आपने तो बता देते हैं। जो बहुत से सज्जन क्या होता है जानते हैं, संकोच के कारण से भी नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूं कि अधिक से अधिक 60% आदमी को गैस्ट्रिक से परेशान है। गैस्ट्रिक से है ना, गैस्ट्रिक के लिए बता देते हैं। अब पहले तब लिकोरिया के लिए तो माता बहन तो जो है वह लाज शर्म से भी नहीं बोल पाती है। और अंतिम जब रोग जब विकराल हो जाता है, बच्चादानी में जब घाव हो जाता है, लिकोरिया रहते रहते, तब कहता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है कि ऑपरेशन 50,000 रुपया खर्चा। सुन लीजिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, द लेस यू सा द बेटर, लीव दैट एडबल, कम टू द पॉइंट। मैं सरकार के परमिशन पर श्रीमान का डायरेक्ट सेवा, प्रत्यक्ष सेवा करने गए हैं। हमारा प्रसारण चल रहा है यूट्यूब पर, आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। यूट्यूब पर रोज प्रसारण हो रहा है हमारा ज्ञान, आयुर्वेदिक ज्ञान, आप अपना यूट्यूब पर देख लीजिए। मैं लिकोरिया के लिए बता देते हैं दवाई, संकोच करने की जरूरत नहीं है। आप एक खुरपी लीजिए और बगीचा की तरफ चले जाइए। कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुरलत्ती, चिरचिरी, बरियारा, धुरूप, कटकरेजा, ये सभी जड़ी को आधा किलो लाइए बेसिन है एक अंदाज से, और ला कर करके 12 किलो पानी में उसको डाल दीजिए और खौलाइए। और खौला करके कुटिया लीजिएगा, और खौला करके हमारे एक शब्द को जो सुनकर समझ लेंगे और समय आने पर जो अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए। इस सज्जन ने कहा कैसे है, देख लीजिए कैसे, आप स्वयं बोल देगा हाँ भाई जी हो जाएगा। ये सभी जड़ी को ला लिए और 12 किलो पानी में देखो उबाल करके 3 किलो 4 किलो कढ़ा रहा जाए तो लाल हो जाएगा खून की तरह। ठीक समझ गए? अब उसको उतार करके छान करके 100 ग्राम रोज पिलाइए।
माँ को, बहन को, स्त्री को, पुतहू को, जिनको पिलाना है, बेटी को पिलाइए और सादा भोजन कराइए और आपका लिकोरिया शांत हो जाएगा। ठीक। अब जो है जैसे आपकी परदादी छरदादी से पहले यही करती थी। अरे अभी जो है विदेशी जो है डॉक्टर सब आए अमेरिका से, लंदन से, पढ़ कर कहता है बच्चा दानी बाहर करो, 50,000 टिकट दो, 50,000 आपका बच गया। कोई तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं, वह कोई साइड इफेक्ट। ये लिकोरिया के लिए बताया। पुरुष कमजोर क्यों होता है? अभी कमजोर होने का मूल कारण क्या है? देखिए, अखाद्य पदार्थ का सेवन, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन। अखाद्य में क्या? मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा खाना, ये अखाद्य होना। और अभी मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, यहाँ मछली खरीदार और मांस खरीदे, मांस और मछली खाकर जो अपना मांस बढ़ाने का चेष्टा करता है, उसकी बुद्धि कितने नीचे गिर गई है, आप खुद समझ सकते हैं। ये कड़वा सत्य है। आंवला का क्या समझते हैं? आंवला अगर 50 का किलो है और 200 रुपया किलो, ही 460 रुपया किलो मछली भी कितना भाव है? 400 रुपया। 400 रुपया किलो मछली है तो क्या आपको घी नहीं दिखाई पड़ा? आंवला दिखाई नहीं पड़ा? दूध दिखाई नहीं पड़ा? अगर यदि 50 रुपया किलो आंवला है तो क्या आप लोग में से कोई सज्जन बता सकते हैं कि आंवला से ज्यादा गुण मछली करेगा? कर सकता है? आप कल्पना भी कर सकते हैं? कदापि नहीं। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, चिरौता जो पिएंगे फुला करके, उससे ज्यादा लाभ करेगा दारू ने? करेगा? लेकिन दारू की बिक्री देख लीजिए। इसलिए कहता है रामायण में तुलसीदास ने कि जाकर माते ब्रह्म होई खगेसा, अतः कह पैशिमा उगाहु दिनेशा। जिसको दिख लग जाता है वह क्या कहता है? सूर्य पश्चिम में उगने लगा। आज जिसको जो है दिख लग गया, क्या कहता है? घी, दूध, शहद, शक्कर, कौवा, महुआ, बबूल। पहले के बुजुर्ग लोग पहले कहा करते थे कि मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर्रे खाए और बासी पानी जो पिए ता घर बैठने जाए। और अभी देख लीजिए क्या करते हैं, सवेरे उठ कर करके चाय पीते हैं, चीनी नमक का संख्या अधिक सेवन करते हैं, मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब करते हैं। तो इससे क्या होता है कि नाना प्रकार का रोग से मनुष्य ग्रसित होते जा रहा है। अब मैं बता रहा हूं, जिसको जो तरह से पूछना पूछिए। गैस्ट्रिक, अब लिकोरिया के बारे में दवा जान लिए, अब मैं आपको गैस्ट्रिक के लिए बता देते हैं। और जिन सज्जन को अपने मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं, सभी के मोबाइल पर होगा। हम रोज यूट्यूब पर ज्ञान प्रसारण करते हैं। आप घर में भी देख करके अपने से दवाई बना करके सेवन करें और जो है हमको केवल आशीर्वाद दे दें, बस हो गया। हमरा इतनी इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। मैं परमार्थ के भाव से संत मत में है, इसीलिए मैं आपको ज्ञान मुफ्त में प्रसारण कर रहा हूं। अब मैं दूसरा बता रहा हूं, जो सज्जन कहते हैं कि किसी को अगर यदि शुगर हो गया, बीपी हो गया, खून का कमी हो गया तो क्या करेंगे? उसके लिए दवा बता देते हैं। भमरैया जानते हैं? भमरैया जानते हैं ना? हाँ, भमरैया को एक मुट्ठी आप लाइए और उसको सवेरे पीस करके गाय के दूध के साथ में पी लीजिए। 21 दिन तक आपको पीने से खून जांच करा लीजिए, खून का पूर्ति। जो माता बहन को हाथ गोड़ में लहर जलन है, क्या करेंगे? इधर आ जाइए, बता देते हैं। है, देख लीजिए, जड़ी देख लीजिए। जड़ी दिखाने का मतलब है कि आप पहचान भी लीजिएगा ना, तब न कर लीजिएगा। इस जड़ी को क्या कहते हैं ये बताइए तो? हाँ, इस जड़ी को क्या कहते हैं? देखिए, प्रकृति ने, अल्लाह भगवान ने हम लोगों के निरोग रहने के लिए, जैसे भोजन के लिए गेहूं, चावल, फल फूल बनाया ना, तो उसी प्रकार जो है निरोग रहने के लिए जो जितनी भी जड़ी बूटी आप देख रहे हैं वो सब दवाइयाँ है। लेकिन हम लोगों को जानकारी के अभाव में भटक है, घास है आपके लिए। हाँ, जो नहीं जानता उसके लिए घास है, बेकार की वस्तु है। अब जो जानता है उसके लिए दवाई है। अभी जो है पूंजीपति ने, पाखंडियों और दलालों ने बहका दिया है। हमारे भारत देश के भोले भाले सज्जन को बहका करके क्या करता है, वह अंग्रेजी दवाई की तरफ, हेमोपैथिक, जापानी, जर्मनी दवाई की तरफ मोड़ दिया है। हाँ, वो अपना कमाने के लिए टेक्निक अपना लिया है और जड़ी बूटी का वो निंदा खुद करता है, दूसरे को भी करवाता है।
सुन लीजिए, जिनको हाथ गोड़े में लहर जलन हुआ क्या कीजिएगा, इधर आ जाइए। जिनको प्रश्न जो पूछना बाद में कीजिएगा, जो प्रश्न पूछना इधर आ जाइए। जो तकलीफ है, या कमर में दर्द हो, ठौना में दर्द हो, नेत्र का पावर कम हो, या कोई भी गैस्ट्रिक हो, धात्विकारी हो, लिकोरिया हो, या टीबी हो, दम्मा हो, जो भी दम्मा के बारे में देख लीजिए, दवा बता देते हैं। हाथ गोड़ का लहर जलन के भी बारे में बता देते हैं। दम्मा के बारे में पहले बता देते हैं, क्या कि आजकल जो है दम्मा अधिक हो रहा है देख लीजिए। है इसको क्या कहते हैं आप लोग अपने भाषा में बोल दीजिए। हाँ, आँख, ठीक है। इसका फूल आप दम्मा वाले के लिए इसका फूल 1 किलो लाइएगा। 1 किलो ला करके उसको 2-3 दिन सुखा लीजिएगा। उसमें पाव भर सुहागा दे दीजिएगा मिट्टी के कुड़िया में, और पाव भर सुहागा दे करके, श्रीमान जी YouTube पर हमारा ज्ञान प्रसारण होता है, आप अपने मोबाइल में देख लीजिए, अभी का लिए चैनल में देख लीजिए, YouTube पर जा करके आयुर्वेदिक ज्ञान, उसमें सभी ज्ञान जो है पार्ट बाय पार्ट प्रत्येक दिन हम दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से। आप देख लीजिएगा, YouTube में जाइए, आप अभी काल के देख लीजिए। प्रत्यक्षम किम परमानम, प्रत्यक्ष में परमान देने की क्या जरूरत है। यहाँ ये ना श्रीमान जी, ये ना बता देंगे, आपको बता देते हैं, अभी देख लीजिए ना भाई। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोले ना, खाली आप बोलिए, मैक में बोलिए। जिन शब्द हम संकोच, चमकलाल यादव, चमकलाल यादव बोले, देख लीजिए आप। हाँ तो बैठो जरा से, कोई क्या प्रश्न है बोलिए, इधर आ जाइए, इधर आइए। निकल गया, निकला ना, आप देख लीजिए। पर सत्संग हम संत से हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आपको ज्ञान प्रत्येक दिन सेवा मिलती है। कोई प्रश्न भारी से, और अभी जो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी, फर्स्ट एबल देन डिजायर द लेस यू द बेटर लीव द डोमेन कम टू द पॉइंट। सरकार परमिशन दिया है, इसीलिए मैं कर दिया ना, अच्छी बात, धन्यवाद। तो ज्ञान सुन लीजिए, प्रत्यक्ष में कोई प्रश्न पूछिए, भारी प्रश्न। आपके मस्जिद में पूरे गांव में जितना जो है विद्वान है, सबसे बड़ा धुरंधर विद्वान हो, उससे भी आप मोबाइल नंबर भी उसमें देने किए हैं, आप हमको पूछ सकते हैं, और सभी प्रश्नों का जवाब तो उसमें दे दिए। जो प्रश्न आपके मस्जिद में नहीं उठ रहा है उसका भी हम जवाब देते हैं। ऐसा नहीं कि आप अभी प्रश्न करेंगे कि भाई अब मान लीजिए कि ब्रिज बनने वाला कौन दवा है, तो ऐसा थोड़ी अगर आप पूछेंगे और हमने बताया, वो पहले से दे दिया गया है। अब लिकोरिया के लिए कौन दवा, वो पहले बता दे दिए हैं। जॉन्डिस कैसे होता है, मकर ध्वज कैसे बनाया जाता है, मनुष्य सूर्यवाल कैसे हो जाता है, अल्टरनेट चर्बी के, तो सभी प्रश्न का जवाब हम दे चुके हैं। लेकिन आपको यहाँ जिसके पास मोबाइल नहीं है क्या करेंगे, इसलिए संत मत में होने के नाते हम यहाँ डायरेक्ट बताना चाहते हैं। जिनको बात रोग है, दम्मा है बेचारे को, बहुत से बूढ़ा आदमी को दम्मा है, माँ बाप का इलाज नहीं करता है, देख लीजिए। इसको क्या कहते हैं, आँख, अकन कहते हैं, और इसको नाम है संस्कृत में मदार, और अकवन भी कहता है शुद्ध हिंदी में। इसका फूल 1 किलो लान लीजिए, 2-3 दिन सुखा दीजिए, उसमें एक मिट्टी के कुल्हाड़ दे दीजिए, अब पाव भर उसमें सुहागा, सुहागा जानते हैं ना, जानते हैं ना, उसको दे दीजिए। देखिए कैसे कथा है कि दम्मा नहीं छूटता है, शुगर तो छुटबे नहीं करता है, दम्मा दम तक बीपी तो घाटे पर। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेस एट लास्ट। दुनिया में कोई भी, डॉक्टर जगजीत ने बसु कहना है, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब उत्पत्ति है तो नाश है, जीवन है तो मृत्यु है, लाभ है तो हानि है, सुख है तो दुख है, और रोग है तो निदान है। तो आप कौन होता है अभी कहने वाले कि भाई फलना रोग नहीं छूटता है। अरे तुम्हारे पास दिमाग में नहीं है तो बोल दो कि हमारे पास दिमाग में नहीं है, लेकिन दुनिया में नहीं छूट सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा अगर होता तो क्या होता, विद्वान डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने साथ शब्द लिखता ही नहीं है। इसका नहीं, कम टू द पॉइंट, बिंदु पर आइए। दम्मा के बारे में जान लीजिए। यह जो है आपका जो है ना बन रहा है यूट्यूब, समझ लीजिए, ये भी छोड़ा जाएगा। आपको जो प्रश्न पूछिए दम्मा के बारे में बता देते हैं। वह जो है आपका फूल में पावर सुहागा दे दिए, और वो 200 गोठा के बीच में रख दीजिए, उसको आखिर लगा दीजिए। जब जल कर राख हो जाए तो उसको निकाल लीजिए, वो आटा के साथ भाषा निकल जाएगा, समझिए। उसमें सोंठ से जानते हैं ना, आदि का सूखा हुआ सोंठ, मरीच, पीपल, जायफल, लौंग 50-50 ग्राम कूट करके उसमें मिला दीजिए फसल में। अब मिला कर करके क्या करेंगे, 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम गर्म पानी के साथ रोटी और दाल खाइए।
लगातार पुराना वाला 3 महीना और नया वाला 1.5 महीना सेवन करें, दम्मा का दम बाहर हो जाएगा। और नया खांसी वाले के तो 3 खुराक काफी है। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जिसको हाथ गोड़ में लहर जलन है, क्या करेंगे अभी? हाँ, उसके बारे में बता देते हैं। इसके बारे में ना, हाँ, इसको क्या कहते हैं आप लोग बोलिए तो, इस जड़ी को? हाँ, तिलकोड़ा। सही बात है, सही बात बोलते। गुरुलती 1 किलो और तिलकोड़ा 1 किलो। तिलकोचा इसको कहता है, तिलकोड़ा भी कहता है देहाती लोग। और पचगुरिया 1 किलो मोटा वाला लीजिएगा। और चिरचिरी और बरियारा आधा किलो। ये सभी को कुटिया लीजिएगा, मोटा मोटा लीजिएगा। हाँ, कुटिया लीजिएगा। कुटिया कर करके 8 किलो पानी में दे दीजिएगा। जब 4 किलो रह जाए उबालिएगा। 4 किलो कढ़ा रह जाए तो उसको उतार लीजिएगा। उतार कर करके क्या करना, 100 ग्राम पीना है रोज। और सादा भोजन करना है। हाथ गोड़ का लहर जलन छिन्न। 1 रुपया खर्च करने का जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल, सुन लीजिए, अपना मोबाइल में भी देख सकते हैं। हम यूट्यूब पर दे रहे हैं। यूट्यूब पर देख निकाल लीजिए। निकालने के लिए बता दीजिए छोटू, निकालने के लिए बतवा लीजिए। उसमें आप देख सकते हैं सभी लोगों का हम निदान देते जा रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जो सज्जन कहते हैं पढ़ने के लिए, जिसको पुरुष को धजबेकारी होता है, तो क्या करेंगे? स्त्री के लिए जो धजबेकारी उसे बता चुके हैं। अब पुरुष को जो है बता देते हैं कि कैसे निदान होगा। उसके लिए आपको कौन कौन दवा देंगे। जिनको किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछने का इच्छा हो, असाध और जटिल रोगी है, बेचारा परेशान हो गया, अब बहुत निराश हो गया, चिंतातुर है, उसका निदान मैं कर दूंगा, बता दूंगा, लिख दूंगा, लिखा दूंगा। और सेवा के भाव से मैं दवा दे भी दूंगा। कब्ज के लिए पहले जान लीजिए, कब्ज का कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज, है ना? इधर आइए ना। कब्ज के लिए दवा बता देते हैं। कब्ज से ही अनेक प्रकार की बीमारी होती है। यहाँ पाइए ना, यहाँ पाइएगा तब ना। इधर सामना सामने रखिएगा। हाँ, सामना सामने यहाँ जो है, इधर आ जाओ आप लोग, जाइए, सटिया और सटिया। जो बीमारी है पूछिए, संकोच नहीं कीजिए। यहाँ फ्री में बताने के लिए आए हैं, सेवा के भाव से, संत मत में है। इसलिए हमारे गुरु का कहना है, परमार्थ के भाव से ज्ञान का दान दीजिए। ज्ञान बताने में किसी प्रकार का संकोच नहीं कीजिए। आप प्रश्न पूछिए, बताएंगे। कब्जत हो जाए, गैस्ट्रिक वाले के लिए दवा बता देते हैं। गैस्ट्रिक वाले के लिए क्या दवाई है, सुन लीजिए। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के कारण से अनेक प्रकार की बीमारी है। कब्ज जिनको हो जाए क्या कीजिएगा? हर्रा, बैढ़ा, अमला, ये तो जानते हैं। सोठ, मरीच, पीपल, 3 छो हो गया। और सनाई पत्ती, मेथी, इंदर जो असुराय, 6 4 10। शुद्ध सुहागा, अशुद्ध फिटकिरी, अशुद्ध शंख भस्म, शुद्ध कौड़ी भस्म, ये 10 और 10 4 14, ये 14 को सभी दवाई को ला करके चूर कर लें। अब मिला करके एक जो है डिब्बा में रख करके 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम सेवन करें। आप इसका सेवन करेंगे तो गैस्ट्रिक कभी नहीं होगा। और जब गैस्ट्रिक नहीं होगा, कब्ज नहीं होगी, कीटाणु नहीं होगा, पाचन क्रिया ठीक रहेगा, तो सभी रोग से आप बच सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के कारण से अनेक रोगों का आगमन हो जाता है। आप लोग अपना यूट्यूब पर, मोबाइल पर आप देख सकते हैं। ज्ञान हम प्रसारण फ्री में दे रहे हैं रोज, आप अपने मोबाइल पर देख लीजिएगा। अब इसके लिए मैं बता दिया गैस्ट्रिक के लिए। और दूसरों से किसी सज्जन को और कुछ पूछना है, इधर आ जाइए, यहाँ आइए, बोलिए क्या नाम है आपका? घर चौथा, ये करवा मोड़। अच्छा ठीक है, जिला खगड़िया। आपको क्या प्रॉब्लम है? हाथ गोड़ में लहर जलन होता है। ठीक, बता देते हैं। एक मुफ्त में दवाई, 1 पैसा खर्च करेंगे। यूट्यूब पे तो रोज हम बताइए रहे हैं। हमारा यूट्यूब पर, आप चैनल पर अपना मोबाइल में देख लीजिए, ऐसा बात नहीं है। जिसके पास मोबाइल नहीं है उसको हम आए हैं यहाँ आमने सामने मुखातिब होकर के उसको सेवा करने के लिए ज्ञान से। इस जड़ी को क्या कहते हैं? तिलकोड़ा है, वो जानती है, सही बोले। इसको लीजिएगा 1 किलो, और गुरुलत्ती 1 किलो, और पचगुरिया और बरियारा
और चिरचिरी आधा किलो और बरियारा आधा किलो, और उसमें जामुन का छाल और सेमल का छाल और बबूल का छाल, ये सभी को जड़ी को ला लीजिएगा आधा किलो। 12 किलो पानी में देकर उसको खूब उबालिएगा। उबाल करके जब 4 किलो कढ़ा रह जाए उसको उतार लीजिएगा, और उतार करके उसको जो है 100 ग्राम रोज पीजिएगा। 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम। मैं आपको लिख करके पीतल पर देते हैं, पीतल पर लाइए लिख करके देते हैं। अगर नहीं छूटेगा मैं बर्बाद छोड़ दूंगा। आप करके देख लीजिए, लगातार 2 सप्ताह 3 सप्ताह सेवन कीजिए और सादा भोजन कीजिए। यहाँ खाएगा मछली, अंडा, गंडा, मुंडा तो उसको बीमारी नहीं होगा तो क्या होगा। अभी आदमी देखते हैं, पहले बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे मोटी दत्ता जो करे नित दिन हर्रे खाए, अब बासी पानी जो पिए ताघर बैठ न जाए। अभी देखते हैं हर्रा कौन खाता है, चाय पीता है, नीमक खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, मुंडा खाता है। अभी देख लीजिए आंवला अगर 5 किलो लेकर के बैठ जाइए, आंवला लेकर के बैठ जाइए, 1 किलो नहीं बिकेगा, 50 टका किलो में। अब मछली 400 टका किलो बिक रहा है, 5 कुंटल मछली बिक गया होगा। तो आप बताइए कि हमारे भारत देश में बीमारी का घर तो पोष लिया, घर बीमारी का घर काहे न होगा। रक्त कण जब अंडा और मछली और मांस खाएगा तो रक्त कण क्या पर यहाँ साफ बनेगा। ये बात तो देखिए, ये निंदा के बढ़ने की बात नहीं है, यह जो है सही बात बोलने की बात है। हम अगर यदि पाप वाला काम करेंगे तो क्या धर्म हो जाएगा हमको? किसी का बिगाड़ने के बारे में सोचेंगे स्वयं हमारा बिगड़ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जिसको कि बात रोग है, कमर में दर्द, ठौना में दर्द, भवना में दर्द, मतलब कहीं भी कोई शरीर के किसी भी भाग में दर्द होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि सभी रोगों का कारण है कब्ज। कब्ज नहीं होने दीजिएगा। जिस प्रकार वस्त्र को साफ करने के लिए नाना प्रकार का सरफ, साबुन, सोडा इत्यादि का प्रयोग करते हैं, उसी भांति आप जो है पेट को साफ करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें, हमेशा कोशिश करते रहें। उसके लिए क्या क्या बताई है दवाई, जो हमने अभी बताया ना कब्ज के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, वह दवाई को बना करके जो है आप अमल करें। यही हमारी हार्दिक कामना है, यही इच्छा है। भारत के सज्जनों से मेरा निवेदन है कि आप जो करते हैं कीजिए, वो बात उस पर कोई हमको अवरोध लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सदैव यह जरूर निवेदन करूंगा कि आप आयुर्वेद का परित्याग न करें। आयुर्वेद का परित्याग करने से आप दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी नहीं रह सकते हैं। जैसे करोड़ों रुपया का अगर यदि जेवर पहन लिया जाए और वस्त्र नहीं पहना जाए तो नंगे है, नंगे के समान है। उसी प्रकार जो है वस्त्र तो पहनने होगा। इसलिए यह आयुर्वेद क्या है, हमारी माता है, यह प्रकृति द्वारा बनाई गई औषधि है। इस पर किसी प्रकार का कोई तर्क वितर्क नहीं, डायरेक्ट यह सर्व सत्य है। इसको आप कभी नहीं झुठला सकते हैं। जो झुठलाता है वो समझ लीजिए वो अभिमानी है, वो पाप से उसका मस्तिष्क भरा हुआ है। अब मैं बता रहा हूँ, जिनको जो है माता बहन को लिकोरिया के बारे में भी बता दिए हैं, आप लोग अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं हमारा चैनल में, समझे ना। हाँ कौन चैनल में है बता दीजिए छोटू, इनको मोबाइल का नंबर बता दीजिए। यूट्यूब में है, यूट्यूब में कौन चैनल है बता दीजिए। मोबाइल है घर में है, बता दीजिए और लिख दीजिए। और जिनको जो जो चीज का जरूरत है, 4 आदमी को यहाँ हम दवाई सेवा के भावना से दे देंगे। किसको? जिसको गैस्ट्रिक है, कब्ज होता है, भूख कम लगता है, धातु पतला हो गया, पेशाब बार बार होता है और बेचारा को खून नहीं बन रहा है और भीषण गैस से परेशान है, पेट में दर्द होता है और बड़ी आंत में कीटाणु हो गया है, ऐसे सज्जन को हम यहाँ औषधि दे देंगे और निस्वार्थ भाव से। और जो बनाना चाहते हैं आप घर में बनाइए, लेकिन हर पूंजीपति, पाखंडी और दलाल, खलाल छलाल का बात न रखिए। कहे कि अभी जो है अपना भोले भाले सज्जन को गुमराह कर करके क्या करते हैं, इनको जो है क्या देते हैं। हाँ नंबर दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, हाँ नंबर दे दीजिए।
लीजिए, मोबाइल नंबर भी ले लीजिए। असाध और जटिल रोगी जो है यूट्यूब पर तो दैया दिए हैं, और जिनको जरूरत है हमारे चिकित्सालय पर आवे। चिकित्सालय हमारा क्लिनिक जो है मैस्कुट में है, सैनिक स्कूल, कौवा कोल का सैनिक स्कूल है ना, सैनिक स्कूल के पीछे में ही है वहाँ। लेकिन भीड़ लगता है, ध्यान रखिएगा कि वहाँ 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक पेशेंट देखा जाएगा, फिर जो है उसको समय नहीं दिया जाएगा, फिर समय नहीं दे सकेंगे हम, पहले बता दिए। क्योंकि इसलिए कि हमारे पास समय का अभाव रहता है। हम पहले जो है यह साधन करने के लिए, ज्ञान प्रसारण करने के लिए अधिक से अधिक सेवा दे रहे हैं। क्योंकि हमारे गुरु महाराज का आज्ञा है कि परमार्थ के भाव से ज्ञान का जो है दान करें। जिन सज्जन को कुछ अहंकार ओंकार है, मद हो गया अपने विद्वता का, तो जो है आप प्रश्न पूछें, मैं यहीं आपको जवाब दे दूंगा, बता दूंगा, लिख दूंगा, लिखा दूंगा, किसी भी रोग के बाद। देखें इधर आइए ना, चल 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 पगले लो बैदरी से एक पढ़िए तो इसमें क्या लिखा है, बैदरी से हिंदी में टीवी में बतबे क्या बोले, बवासीर के लिए, बवासीर के लिए दवाई बताइए देते हैं, यहाँ दवाई बता देते हैं, दवाई दे देंगे। बवासीर है कौन, खूनी बवासीर, आबादी और भगंदर, दर्द, 3 प्रकार के बवासीर होते हैं, जान लीजिए। बवासीर का भी दवाई बताते हैं। खूनी हाँ है दवाई, वो है अपने हाथ से बनाया हुआ दवा है, ये कंपनी ये जो है। देखिए बवासीर 3 पर हो, हाँ आजकल बवासीर के लिए हम समझ लीजिए ना हमको, आजकल पहले बवासीर के लिए बनता है बवासीर, वो बेचारी नहीं है, हाँ गोटी है बोलिए, पत्ता नहीं, ये पत्ता नहीं है, ये अपने हाथ से बनाया हुआ है, गोली है, उसको खाइएगा ना, चाहे खूनी हो या बादी हो, और भीतर में दर्द हो, गुदामा में भीतर में घाव होता है, उसको भगंदर कहता है। दर्द होगा जो पुराना होगा तो उसमें 2 सप्ताह दवा खाना होगा, और नया होगा तो जो है ना 3 दिन में बस क्लियर। और खूनी बवासीर के लिए 3 दिन, और बादी बवासीर के लिए 1 सप्ताह, जो मसाज में लटक जाता है उसको सुखाने के लिए 1 सप्ताह, और जो भीतर में दर्द होता है गुदा मार्ग में उसके लिए कम से कम 2 सप्ताह चाहिए। वह जो है खाना सारा होता तो बस कॉन्स्टिपेशन, इसलिए बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज, कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है, और उसके लिए दवाई है। बवासीर के लिए दवाई बता देते हैं, लिख भी देंगे, लिखा देंगे, दवाई दे भी देंगे। और कुछ चलिए इधर आइए, इधर आइए, बता देते हैं, दवा दे देते हैं आपको। हाँ, जिन सज्जन को और जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए। हाँ कितना दिन से कितना दिन दवाई खाया, कितना दिन दवाई खाया, और ये जो है दवा देंगे ना, हाँ वही गोटी, उससे बेसी पावर का दवा देंगे, क्या सब अबे छूटे उसमें बेसी में क्या से दवाई देंगे, वो जो है ना घाव खाली बस उसको खाना के पहले 1 मिनट पहले उसको खा लीजिए, 2 सप्ताह का दवा देंगे क्लियर। लेकिन आप आदि और मिर्चाई खाइएगा 2 सप्ताह, आपकी बात सब खाइए, सादा भोजन ठीक है, 400 खर्च कर सकिएगा, 400 का खर्च कर सकिएगा। हाँ ठीक है, तो लिख दीजिए, नंबर लिख दीजिए, या नज़दीक में घर है, हाँ तो आइए, या नंबर लिख दीजिए। हाँ, और जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा हो प्रश्न पूछें, मैं आपके सभी रोगों को निदान करने में जो है सक्षम है, आपको ज्ञान से मैं सेवा करने के लिए उत्सुक हूँ। जाइए नहीं, दवाइए दे देते हैं, कौन सी दवाइए दे दीजिए, खाना है इसको लगाइए।